नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 2 दिसंबर और चलिए जानते हैं 2 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को IITF 2023 में विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर इसके लिए सही ऑप्शन होता है बी, विद्युत मंत्रालय को IITF 2023 के विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी। एक्सप्लेन में देखते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्युत मंत्रालय को IITF 2023 में विशेष प्रशंसा पदक से सम्मानित किया गया है। IITF के 42वें संस्करण में उत्कृष्ट योगदान के लिए मंत्रालय को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। यह विशेष प्रशंसा पदक विद्युत मंत्रालय के निदेशक श्री अजय अग्रवाल और NTPC के मुख्य महाप्रबंधक श्री हरजीत सिंह ने प्राप्त किया। अगला विषय कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। यह योजना बच्चों को भोजन तैयार करने और परोसने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रसोइयों से भी सहयोगात्मक प्रयास रहेगा। अगला विषय आपका कि हाल ही में भारतीय नौसेना की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण किसके द्वारा किया गया। तो इसका अनावरण किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। तो सही ऑप्शन होता है बी। जानते हैं इनके बारे में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक इम्फाल के क्रेस्ट का अनावरण किया। यह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चरों से सुसज्जित है। अगला विषय कि हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो यह घोषणा किया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा, क्योंकि नासा किसका है, अमेरिका का है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। तो जानते हैं इसके बारे में। तो भारत और अमेरिका ने व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार यानी कि निसार उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशासक श्री बिल नेंसल के नेतृत्व में नासा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में अगले वर्ष की पहली तिमाही के लिए लॉन्च कार्यक्रम की घोषणा की है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार यानी कि निसार उपग्रह एवं माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, जिसे व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। अगला विषय हाल ही में मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आनंद महिंद्रा। आपका सही ऑप्शन होता है सी। जानते हैं इनके बारे में। तो उद्योगपति आनंद महिंद्रा को मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मुंबई फेस्ट नामक एक सांस्कृतिक उत्सव है जो कि 20 से 28 जनवरी 2024 तक शहर में आयोजित होने वाला है। अगला विषय हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक का अनावरण किया गया है। तो AMA बैंक का अनावरण जो है ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है बी। जानते हैं इसके बारे में। तो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक का अनावरण किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने AMA बैंक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ओडिशा के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में CSP यानी CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। अगला विषय हाल ही में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस संस्थान के संक्रामक रोग संस्थान के साथ टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सिडनी विश्वविद्यालय। सही ऑप्शन होता है सी, सिडनी विश्वविद्यालय। जानते हैं इसके बारे में। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने टीका अनुसंधान पहल को आगे बढ़ाने, शैक्षणिक उद्योग साझेदारी को मजबूत करने और संक्रामक रोग से निपटने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने के लिए सिडनी विश्वविद्यालय के संक्रामक रोग संस्थान के साथ
साझेदारी की है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भविष्य में किसी महामारी और संक्रामक रोगों से निपटने के लिए नई पद्धति को तैयार करने के लिए मजबूत क्षेत्रीय तथा अंतर संगठनात्मक सहयोग कायम करना है। अगला विषय, हाल ही में किस देश ने 47 साल बाद डेविस कप का खिताब जीता है? तो सही ऑप्शन होता है ए, इटली ने 47 सालों बाद डेविस कप का खिताब जीता है। जानते हैं इसके बारे में? तो इटली ने 47 साल बाद डेविस कप का खिताब जीता। इटली ने स्पेन के मालागा में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। डेविस कप की शुरुआत साल 1900 में हुई थी। अब तक कुल 16 चैंपियन टीमें बनी हैं। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कुल 32 बार जो है डेविस कप जीता है। अगला विषय कि हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें कि सबसे कम उम्र के दो दूसरे खिलाड़ी बने, उनका नाम है अनाहत सिंह। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, एक्सप्लेन देखते हैं। तो अनाहत सिंह ने चेन्नई में आयोजित सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं का खिताब हासिल किया और यह खिताब पाने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में अनाहत सिंह का सामना तन्वी खन्ना से हुआ। इस मैच में घुटने की चोट के कारण खन्ना को दुर्भाग्य से बीच में ही रिटायर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज का अंतिम विषय, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है? तो गोल्डन पिकॉक पुरस्कार की अगर बात करें तो जीता गया है एंडलेस बॉर्डर्स ने गोल्डन पिकॉक पुरस्कार को जीता है। तो जानते हैं इसके बारे में कि अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमडेरेव को उनकी फिल्म ब्लॉगाज लेंसेज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? तो जिसका सही उत्तर था 5 साल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।